नमस्कार, सार न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार में गरमाया जातिगत मतगणना का मुद्दा। तेजस्वी यादव ने पूछा, कुत्ता बिल्ली की गिनती हो सकती है तो ओबीसी के क्यों नहीं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है। तेजस्वी का कहना है कि जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या पता नहीं चलेगी तब तक उनके फायदे की योजना कैसे बनेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार के भी कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान कराती है। केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा कि बीजेपी को पिछड़े अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर सियार साइकिल स्कूटर सबकी गिनती होती है, पर ओबीसी की क्यों नहीं। SC ST के अतिरिक्त जातीय जनगणना नहीं। तेजस्वी ने मोदी सरकार से पूछा, देश के 70-80 करोड़ लोग हिंदू नहीं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने SC ST के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका लगा तो दूसरी ओर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है, क्योंकि बिहार विधानसभा से 2 बार जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और लालू यादव भी काफी समय से इसकी मांग करते आए हैं। गुरुवार को तेजस्वी ने कहा कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार में कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान कराती है। यहाँ उनका इशारा नित्यानंद राय की तरफ था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को पिछड़े अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है। इन दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी सवाल उठाया। कहा कि मोदी सरकार पिछड़े वर्गों के हिंदुओं को क्यों नहीं गिनना चाहती। क्या उन पिछड़े वर्गों के 70-80 करोड़ लोग हिंदू नहीं हैं? ऐसे में कैसे हाईटेक होगी बिहार पुलिस। केंद्र से मिला मॉडर्नाइजेशन का पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही है नीतीश सरकार। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए दी जा रही सहायता राशि का उपयोग बिहार में पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आवंटित धनराशि की तुलना में राज्य को प्रतिवर्ष काफी कम धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जो राशि आवंटित की जाती है उसका उपयोग प्रमाण पत्र न मिल पाने की वजह से जारी राशि कम होती है। यह जानकारी लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा दी गई। बिहार में क्लास 6 और ऊपर के लिए जानिए किस तारीख को खुलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने बताया, बिहार के लाखों स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए जरूरी सूचना है। राज्य में छठी और ऊपरी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने की तैयारी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खुद इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिडिल और हाई स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार की क्या योजना है। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि अभी सरकार कोविड-19 महामारी के हालात की समीक्षा करेगी। अगर परिस्थितियां नियंत्रण में लगती है तो 6 अगस्त के बाद मिडिल और हाई स्कूल खोले जाएंगे, यानी कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 22 लाख अयोग्य किसानों ने लिए 3000 करोड़ रुपए अब सरकार करेगी वसूली। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक 42 लाख से अधिक अयोग्य किसानों के बैंक अकाउंट में 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं। ये वो किसान हैं जो पीएम किसान स्कीम के शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि 42.16 लाख अयोग्य किसानों के कुल 2992.75 करोड़ रुपए की रिकवरी करनी है। इन अयोग्य किसानों की सबसे ज्यादा संख्या असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में है। नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक असम के कुल 8.35 लाख अयोग्य किसानों के अकाउंट में 554.01 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के झंडे का उपयोग नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी, जानिए गाइडलाइन।
बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के लगातार नए निर्देश जारी कर रहा है। अब कोई भी उम्मीदवार धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आता है। अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला समझा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आचार संहिता की घोषणा के साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा जाएगी। हालांकि मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग हो सकेगा। आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि पूरे चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी अपने पक्ष में राजनीतिक दलों के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा की भी जानकारी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। पंचायत चुनाव के लिए बिहार पहुंची ईवीएम। 20 अगस्त से शुरू हो जाएगी ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक जारी हो सकती है अधिसूचना। कभी ईवीएम विवाद तो कभी कोरोना के असर से लगातार आगे टलते बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राहत भरी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव के लिए करीब 1.5 लाख ईवीएम बिहार पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर जो तैयारियां की है उसमें से 10 फेज में राज्य में पंचायत चुनाव कराने जाने के पर हर फेज में प्रत्येक जिले में 2 प्रखंड में चुनाव होना है। आकलन के मुताबिक हर फेज में लगभग 15,000 बूथ होंगे। हर बूथ पर पंचायती राज व्यवस्था के 4 पदों के लिए 4 ईवीएम रखे जाएंगे। इस तरह हर फेज में करीब 60,000 ईवीएम की जरूरत होगी। आयोग की प्लानिंग के मुताबिक पहले फेज के ईवीएम का इस्तेमाल तीसरे फेज में किया जाएगा। बिहार विधानसभा में विधायकों से मारपीट और बदसलूकी मामले में एक्शन। 2 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च को हंगामे पर काबू करने के नाम पर विधायकों के साथ मारपीट और वसूली मामले में अब एक्शन हुआ है। इस आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी जांच में दोषी पाए गए थे। शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया ई संबंधन पोर्टल। स्कूलों को संबंधन लेने में होगी आसानी। आरटीई भी अच्छी तरह से लागू हो सकेगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में ई संबंधन पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजी माध्यमिक विद्यालयों के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। उनकी स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से इसे ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत ई संबंधन पोर्टल के जरिए की जा रही है। चिराग के लालू से आशीर्वाद लेने की संभावना से डरे बीजेपी जदयू। बिहार की राजनीति में उथल पुथल के संकेत। लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की निधन के बाद और जदयू का विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बनने से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को खुला छोड़ दिया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अब राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इसमें भूमिका निभानी है। इस समय बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। राजद के साथ ही सभी प्रमुख पार्टियां बड़े पैमाने पर आंतरिक परिवर्तन और अनिश्चितता की कगार पर खड़ी है। ऐसी स्थिति में सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में सामाजिक समीकरण और राजनीतिक परिदृश्य में मौजूदा राजनीतिक दलों का गठबंधन भी 2024 के संसदीय चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा या बदलाव देखने को मिलेगा। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।